समय की बात है। एक राजा थे जिनका नाम था चक्रवर्ती सम्राट राजा भर्तृ। उनके पास इतना सब कुछ था कि तुम सोच भी नहीं सकते। चक्रवर्ती सम्राट उसे कहते हैं कि सूर्य उदय से लेकर सूर्य अस्त तक एक भूमि क्षेत्र का राज, मतलब पूरे भूमि पर राज था लगभग। तो कुछ कमी ऐश्वर्य वैभव कुछ कमी नहीं थी उनके पास। जब वो अपनी युवावस्था में थे तब सबको अच्छा लगता है कि सुंदर पत्नी हो, सुंदर बच्चे हो, खूब धन हो, अच्छे अच्छे पहनने को मिले, खाने को मिले। तो उनके पास तो कोई कमी नहीं थी ना। उनके पास इतना था जितना तुम सोच नहीं सकते। उनके पास सब कुछ था। उनके छोटे भाई थे विक्रमादित्य, वो भी महान, बलशाली, वैभवशाली, बुद्धिमान और राजा का कहना गया। और जब वो अपनी युवावस्था में था कि भोग भोगने की, सबको जब युवावस्था में आते हैं तो युवावस्था तो उसमें सभी के मन में आता है भोग भोगने को, इसमें इतना क्या सुख है। तो राजा ने क्या कहा कि विश्व की ऐसी कौन सी सुंदरी है जो मैं राजी हो जाऊं, मेरे को शादी करनी उससे। तो राजा ने आदेश किया कि विश्व में जहां भी कोई सुंदरी हो तो उसे ले आओ, मैं उसे शादी करूंगा। तो राजा का आदेश था, सभी लोग गए। तो ढूंढा बहुत जगह, तो मिली एक बहुत सुंदरी प्रवीण और बहुत ही सुंदर। देख लो तो एक बार तुम पागल हो जाओगे, इतनी सुंदर। उसका नाम था पिंगला। उसको जब लाया गया तो राजा ने वरण किया, दोनों की शादी हो गई। और फिर राजा ने कहा विक्रमादित्य, ये जो राज सिंहासन आप संभालो और मैं इस भोग में कितना देखता हूँ, कितना सुख है, भोग लेता हूँ। और राजा वो फिर बाद में विक्रमादित्य को अपनी राज पद संभाल के और कहा कि यहाँ पर कोई आ नहीं जाए, राजपद वाली बात मेरे महल में नहीं आ जाए, आप संभालो। और एकांतिक विश्राम करने लगे दोनों। तो क्या अगर आग में धीरे धीरे घी डालने से आग शांत होती है, ज्यादा जलती, वैसे ही क्या भोग भोगने से इंद्रियां शांत होती है, वो ज्यादा कम होती। तो बहुत समय व्यतीत होने के बाद जब रानी पिंगला पीछे खिड़की से झांक रही थी, जहां पर अश्वशाला थे। अश्वशाला मतलब घोड़ों की रख रखाव वाला होता है, उसको अश्वशाला बोलते हैं। जो घोड़े होते हैं, वो अश्वपति जो घोड़े को उनकी देख रखाव कराता है, ठीक है, वो उस पर नजर पड़ी। तो वो था हष्टपुष्ट, ऐसे बॉडीगार्ड था, हष्टपुष्ट ब्रह्मचारी जैसे। तो उसकी नजर पड़ी तो पिंगला तो उसमें आश्रित हो गई। फिर वो दोनों एकांत में मिलने भी लगे, प्रेम हो गया दोनों बीच। सुंदरी पिंगला और कहाँ राजा, और कहाँ राजा से, राजा उन पिंगला से प्यार करता, लेकिन फिर नहीं, उसकी नजर तो फिर उस पर चली गई। तो जब कहते हैं ना कि बात छुपी नहीं रह सकती, कोई बात छुपी नहीं रह सकती, कितना दिन छुपाओगे। तो गुप्तचरी होते हैं, गुप्तचरी उन्हें बोलते हैं जो मतलब जहाँ रखते हैं बात का किसी को पता नहीं चलता। और राजा महाराजा के गुप्तचरी रहते हैं जो मतलब चुपके से बात को पता करते हैं। तो उन्होंने जो राजा के छोटे भाई है, उनका नाम था विक्रमादित्य, वो ही थे उस समय। और तो उन्होंने गुप्तचरियों ने जाकर राजा को ये बात बताई कि ये बात है। तो राजा ने कहा ये तो बहुत गलत बात है, अगर राजा को बताऊंगा तो कहीं संशय नहीं कर ले मेरे ऊपर कि मेरी पत्नी पर तुम्हारा इतना घटिया विश्वास, और नहीं बताऊंगा तो ये राजा के प्रति अन्याय होगा, ये विनाश हो रहा है। तो फिर विक्रमादित्य ने कहा राजा को कहो जाके कि विक्रमादित्य तुमसे मिलना चाहता है। तो बहुत प्रवीण थी वो पिंगला, मतलब प्रवीण मतलब बुद्धि उसकी इतनी खतरनाक वाली थी ना। बुद्धिमत्ता गड्ढे में गिरने की नहीं होती, बुद्धिमत्ता अच्छे संस्कार वाली, अच्छे रास्ते पर चलने वाली होती है। ऐसी बुद्धि क्या काम की जो गड्ढे में गिराती है, वो भी कहाँ कम थी। तो उनको बात समझ में आ गई। जब गए राजा के पास बुलाने के लिए, तो राजा को कहा गया कि आपको विक्रमादित्य बुला रहे हैं वहां। तो रानी समझ गई
कि आप जाओ। रानी पिंगला बहुत प्रवीण थी, वो समझ गई। तो जब राजा को बुलाया गया तो राजा को कहा कि मेरे को पता है वो क्या कहना चाहते। तो कहा आपको पता है? मेरे को नहीं पता। बोला आप पहले जाके आओ, फिर बाद में बता दूंगी। तो राजा जब आए तो उन्होंने कहा राजा बात ये है कि बात मेरे को कहनी पड़ेगी, तो कि ये जो पिंगला है, जब आप विश्राम में जाते हो तब अशोकपाल से मिलने लगती है, बातें होती है, और ये रानी पिंगला अशोकपाल से प्रेम करती है। हमको गुप्तचरों ने बताया, उनसे पता चला है और ये बात सत्य है। तो राजा आवेश में आएगी, कुछ कहा नहीं किसी से और अंदर चले गई। वो भर गई अंदर से, है ना, कुछ कहा नहीं और पता नहीं गुस्से में थे, वो अंदर चले गए। तो अंदर चले गए तो रानी ने कहा मेरे को पता है, उन्होंने ये बोला होगा केशवपाल से मेरा संबंध। तो बोला आपको कैसे पता? बोले मेरे को सब पता है, मेरे को पता है आपका भाई विक्रमादित्य वो चरित्रहीन है, जो आप भाई मानते हो ना अपना, वो भी चरित्रहीन है, मेरे पर झूठे नाम लगा रहा मेरा। तो राजा ने कहा कैसे मेरे भाई पर क्या प्रमाण क्या है तुम्हारे पास? पर बोले प्रमाण नहीं, ऐसे कैसे तुम कह सकती हो कि मेरा भाई चरित्रहीन है? तो रानी ने कहा चलो मैं बताती हूँ आपको। तो रानी ने जो राजपथ पर है, राज सैनिक है उनका, तो उनको कहा कि तुम जाओ और किसी गृहस्थ आदमी को इस बात के लिए राजी कर लो कि तुम्हें जितना धन चाहिए वो मिलेगा। तुम्हें बस ये कहना है कि जो मेरी पत्नी है, गृहस्थ आदमी की जो मेरी पत्नी है, वो वहां जाती है तो जो विक्रमादित्य राज सिंहासन में बैठते हुए मेरी पत्नी को गंदी नजर से देखते, उनकी गंदी नजर है, और अगर ये काम नहीं किया तो तुम्हें मार डालेंगे सब पूरे परिवार को। वो बेचारा क्या करे, अब उसको धन चाहिए तो धन की उनके पास कोई कमी नहीं थी, बहुत धन दे दिया, तो उनको राजी कर लिया गया। जब राजा को उसने बोला तो राजा तो चौंक गए कि ये बात है, मैं तो उसको वहां राजपथ पर बैठाया और वो किसी पर गंदी नजर रखता है। तो राजा ने कहा तुरंत इसको यहाँ से हटाया जाए, मेरे सामने से हटाओ इसको, मैं मुंह नहीं देखूंगा ऐसे भाई का, और मुझे कुछ नहीं, इसको बस हटा दो यहाँ से। तो विक्रमादित्य को राजपथ से निष्कासित कर दिया और वो जंगलों में चले गए। जब कोई व्यक्ति धर्म पर चलता है ना, धर्म से, तो भगवान उसकी रक्षा करते हैं। धर्म से कोई चलेगा तो उसकी भगवान रक्षा करते हैं सदा। तो एक ब्राह्मण थे जो राजा महाराज भर्तृहरि थे, उसी मदेश में एक राजा, एक ब्राह्मण थे, वो बड़ी तपस्या कर रहे थे धन के लिए, उनको धन चाहिए था। तो तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान इंद्र प्रकट हो गए और उन्होंने अमृत फल दे दिया, और अमृत फल देख के वापस चले गए, अंतर ध्यान हो गई। तो ब्राह्मण ने सोचा ये अमृत फल अगर मैं खाऊंगा तो अमर रहकर मैं क्या करूंगा, मैं भूखे मरूंगा, दरिद्रता से मैं ऐसे मर रहा हूं, तो मेरे तो ये काम आने वाला नहीं। तो उनके मतलब अंदर भगवत प्रेरणा से आया कि ये फल अगर मैं राजा को दे दूं तो प्रजा सुखी रहेगी, पूरा विश्व राजा, कितना संपत्ति है, कितना ऐश्वर्य, कितनी राजा प्रजा सब सुखी रहेगी, और मेरे को धन ही चाहिए, तो राजा के पास धन की तो कमी है नहीं, तो मेरे को धन मिल जाएगा उतना। और तो उन्होंने ये, उनकी वो सोच बढ़िया थी, वो चले गए। और जो राजा महाराज है उनके जो महल में ब्राह्मण के लिए मतलब इतना सा ही कोई नहीं था कि आ नहीं सकते, उनके लिए कोई रोक टोक नहीं थी, वो आ सकते थे कभी भी। तो वो आए, तो उन्होंने कहा राजा को बुलाया जाए, मैं उनसे कुछ देना चाहता हूँ, बात करना चाहता हूँ। जब राजा आए तो क्या बात है, प्रणाम ब्राह्मण जी, प्रणाम किया, क्योंकि साधु संतों के लिए बहुत मतलब उच्च स्तर की उनके प्रति आदर भावना होती थी। प्रणाम किया तो
ब्राह्मण ने बोला, राजन, मेरे को ये तपस्या से अमृत फल मिला, भगवान इंद्र ने दिया मेरे को, और मैं अगर इसे खाकर क्या करूँगा? अगर आप इससे खाओगे तो आपकी प्रजा सुखी रहेगी, और मेरे को धन नहीं चाहिए तो वो तो आप दे दोगे। तो अब राजा को ऐसे मिथ्या दोष ऐसे नहीं था कि इन पर विश्वास कैसे करे, क्योंकि तपस्वी थे ब्राह्मण। तो अमृत फल ले लिया, और क्यों कहा इनको जितना धन चाहे दे दो। तो ब्राह्मण तो खुश हो गए, उनको धन मिल चुका था उतना, तो वो चले गए लेकर। तो अब सब चले गए थे, वहां पर जो इकट्ठे हुए थे सभी वो भी चले गए थे, राजा को बुलाया, वापस सब लोग चले गए। समय व्यतीत हुआ तो राजा ने वो फल सोचा कि ये अमृत फल में खाकर अमर रहकर क्या करूँगा, मुझे अमर होकर प्रजा खुशी रहेगी, तो मेरी खुशी किसमें? मेरी तो रानी पिंगला में। अगर वो ये फल खाएगी तो मैं उसे देखता रहूँगा, खुश खाएगी तो मेरी आसक्ति रहेगी, मैं उन्हें जब तक जिंदा रहूँगा देखता रहूँगा। तो राजा ने रानी को बुलाया, बोला कि अमृत फल है हमारे महान ब्राह्मण देश के, उन्होंने तपस्या से अमृत फल प्राप्त किया है, और तुम खा लो ये, क्योंकि मेरी संपूर्ण आसक्ति तो तुम्हारे में। तो रानी ने कहा ठीक है, ये फल खा लेंगे, ऐसे थोड़े अभी स्नान आर करके खाएंगे, पवित्र हो गए। तो राजा ने कहा ठीक है, फिर बाद में खा लेना। राजा चले गए थे, रानी को फल उस समय खाया नहीं कि स्नान करके खाएंगे। तो बाद में रानी के मन में विचार आया कि ये फल मैं खाऊंगी, अमर होकर क्या करूंगी, मेरी आसक्ति तो, मैं तो अशोकपाल से प्रेम करती हूँ ना, अशोकपाल मेरा आसक्ति, तो वो अगर खाए तो मैं मिलती रहूंगी रोज, अगर वो अमर रहेगा तो मैं देखती रहूंगी, रोज झांकती रहूंगी खिड़की से और मिलती रहूंगी। तो उसने उसको दे दिया अशोकपाल को, रानी ने। और जब भी अशोकपाल को फल प्राप्त हुआ तो उसने सोचा कि मैं अमर होकर क्या करूंगा। और अशोकपाल को प्रेम किसे था? उसको भी था, राजा महाराज भर्तृहरि है, उनके नर्तिका थी, वेश्या नाम था, बहुत अति सुंदर, वो नृत्य करते रहती थी, उनसे प्रेम था अशोकपाल। तो उसने सोचा अगर ये नाचती रहेगी तो मैं इसे देखता रहूंगा, मैं इसे खाकर क्या करूंगा, मेरी तो संपूर्ण आसक्ति इससे वेश्या में है, वो भी बहुत सुंदर थी, तो उसको दे दिया। अब जब उस नर्तिका को मिला वेश्या को, तो उसने सोचा मैं अमर होकर क्या करूंगा, नाचती तो रहूंगी, अगर मेरा राजा अमर हो जाएगा तो मैं, राजा अमर रहेगा तो प्रजा सुखी रहेगी, मैं भी खुश रहूंगी, मैं नाचती रहूंगी, अमर रहेगा राजा तो मैं खुशी रहूंगी। तो वो फल वापस राजा के पास चला गया। जब राजा को ये फल प्राप्त हुआ, किसी जैसा ना किसी निज जनों से बात करके, जो उनके अंगरक्षक होते हैं पास, उनको कहा कि राजा को मेरे पास बुलाया जाए। तो राजा को बुलाया और उन्होंने कहा ये फल अमृत फल है, मैं खाकर क्या करूंगी, मैं तो नाचती रहूंगी, आप खा लो। जब राजा को ये बात पता, होश उड़ गई, ये अमृत फल यहाँ कैसे आ गए इनके पास? तो राजा ने कहा चलो तुम बताओ, तुमको कुछ नहीं कहेंगे हम, तुम बताओ कि अमृत फल तुम्हें कहां से मिला। तो उन्होंने कहा मुझे अमृत फल ही अशोकपाल से मिला। फिर राजा गुस्से में गई और के अशोकपाल को बोले कि चाहे तो मैं तुम्हारा अभी 2 टुकड़े कर सकता हूँ, मार सकता हूँ, लेकिन तुम सच्ची बता दो, तुम आंच पे नहीं आने दूंगा कि तो ये अमृत फल तुम्हें कहां से मिला है। तो वो घबराता हुआ क्या करता है, बोला ये रानी पिंगला ने मेरे को दिया। होश उड़ गई राजा की। राजा सोचने लग गए ये क्या है कि एक। फिर राजा उस दिन तो चले गए, फिर सभी को दूसरे दिन सभी को बुलाया कि सभी को इकट्ठे किया गया, सभी जो लोग थे उनको राजा बुलाए गए, सभी को राजमहल राज सिंहासन में बैठे राजा, वो सबको बुलाए गए कि आज ये अमृत
फल है। देखो हमारे महान देश के ब्राह्मण ने अमृत फल प्राप्त तपस्या करके प्राप्त किया, वो मैंने ये रानी पिंगला ने खाया। वो रानी पिंगला को आज मैं तलवार से गर्दन उड़ाऊंगा। और वो क्योंकि अमृत फल खाया तो अमृत फल मीठे थोड़ी है, तो मरेगी नहीं। राजा ने प्रहार किया, गर्दन पारने वाली थी ना वो तलवार। तो रानी ने कहा रुको कि क्या हुआ, तुम तो अमृत फल खा चुके। बोले नहीं नहीं राजा, मैंने वो अमृत फल नहीं खाया। बोले तो किसे दिया? बोले मेरा संपूर्ण प्रेम तो अशोपाल में था, मैंने उसको दे दिया प्रेम अमृत फल दे दिया उसको। संपूर्ण आसक्ति मेरी उसमें थी। तो फिर राजा का होश उड़ गई। वो सुन के कैसा संसार है ये रानी पिंगला मुझ जैसे चक्रवर्ती सम्राट से कुछ नहीं है। अशोकपाल और अशोकपाल रानी पिंगला इतनी सुंदरी उससे नहीं है, वेश्या, एक वेश्या से। तो राजा ने किसी से कुछ नहीं कहा। कैसा ये प्रेम है जो मुझ जैसे चक्रवर्ती सम्राट से रानी पिंगला संतुष्ट नहीं है, और ये सब पाल रानी पिंगला संतुष्ट नहीं कि धिक्कार है इस काम के वर्ती को। और क्या कि सबको बुलाओ कि कल राजा सभा में पधार रहे, वो विक्राम में देते जाम पर भी है, उनको बुलाओ। मेरी गलती है, मैं उनसे क्षमा याचना मांगू। वो मेरा भाई है छोटा, मेरे से गलती हुई है। तो गुप्तचरों को पहले से पता था और उनको बुलाया ले गया। तो राजा ने अपना राजमुकुट उतार दिया, कहा विक्रमादित्य तुम इसका पालन करो, मैं ऐसे निकट संस्कार का आश्रय नहीं लूंगा। ऐसा एक काम है जो मुझ जैसे चक्रवर्ती सम्राट से पिंगला कुछ नहीं, और अशोकपाल पिंगला से नहीं वेश्या से। इस संसार के झूठे प्यार को मैं नहीं सह सकता। धिक्कार है इस संसार के झूठे प्यार, धिक्कार है इस काम के वर्ती को। और घोर वैराग्य प्राप्त किया, मतलब एकांत में चले गए और इतने तपस्या की कि भगवान शिव को प्रसन्न कर लिया, शिव के दर्शन कर लिए साथ साथ। और शिव से ही मांगा कि मुझे समाज से भिक्षा भी नहीं मिले, क्योंकि ये सम्मान ही संसार के राग को बढ़ावा देता है। मुझे सम्मान नहीं चाहिए। ये कहानी थी दोस्तों, अगर अच्छी लगी तो एक कमेंट कर देना बस, और कुछ नहीं करना है। प्रणाम सभी को।